ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो टॉपिक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक डोमेन है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। उस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक को डिस्कस किया था, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की कुछ टेक्निक्स को। उसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक है प्रोटोटाइपिंग है। इस प्रोटोटाइपिंग बेसिकली क्या चीज़ है? प्रोटोटाइपिंग बेसिकली सब प्रोवाइड करता है स्पेसिफिकेशन ऑफ रियल वर्किंग सिस्टम रेदर देन द थ्योरेटिकल वन। इसका मतलब ये है कि इसमें हम ये बताते हैं कि किस तरीके से जो थ्योरेटिकल तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट गैदरिंग की सूरत में हमने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से रिसीव की थी, अब उसको हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे हम किस तरह से हम उसको रियल वर्ल्ड से हम रिलेट करने जा रहे हैं, या फिर क्या चीज़ पॉसिबल है इन रियल सिनेरियो में। अगर हम यूजर रिक्वायरमेंट के हवाले से बात करें तो उसकी कुछ कैटेगरीज आती हैं। नंबर एक अननोन रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी होती है फजी रिक्वायरमेंट कहते हैं, तीसरा वेल नोन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। अननोन रिक्वायरमेंट ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जिसमें आपको कुछ पता नहीं होता। एक ऐसे आप प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं कि जो कि आपको पहली दफ़ा आप डिज़ाइन करने जा रहे होते हैं, या आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ पता नहीं होती। तो उसमें बेसिकली देखा ये जाता है कि अगर कोई ऐसी न्यू इनोवेटिव आइडियाज़, न्यू इनोवेशन की तरफ आप जब जाते हैं तो आपके लिए वो अननोन रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट जो चाहिए होता है, जिस चीज़ में रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है रिसर्च की। हम रिसर्च के थ्रू हम डिफरेंट हम रिसर्च पेपर पब्लिश करवा के एंड देन डिफरेंट टॉपिक पे रिसर्च करके हम उसको क्लियर करने की स्टेप बाय स्टेप कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन में उस पर रिसर्च की और उसको क्लियर किया। अननोन रिक्वायरमेंट बहुत मुश्किल होता है, उसका स्केलेटन बनाना, उसके टॉपिक को तमाम हर चीज़ के बारे में उसको देखना एक हेक्टिक जॉब के तौर पर शामिल होता है। तो यह अननोन रिक्वायरमेंट होती है जिस पे थोड़ा टाइम लगता है कि उसको क्लियर करने के तौर पे, क्लियर करने के लिए। इसका दूसरा है फुजी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अनक्लियर रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कस्टमर की तरफ से होती है। और ये रिक्वायरमेंट जो होती है समटाइम उस वक्त हमें इसका सामना होता है कि जब हम रिक्वायरमेंट को ठीक तरीके से नहीं समझ पाएँ क्लाइंट की तरफ से, और उसके तौर पे हम जब उस प्रोडक्ट को आगे लेके चलते हैं तो हमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम लोग उस प्रोजेक्ट को फुलफ़िल कर पाएँ, या अगर फुलफ़िल कर पाए भी तो हम क्वालिटी यानी यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफ़िल नहीं कर पाते। एक होती है वेल नोन रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम तमाम तरीक़ों से अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर पाते हैं उस टॉपिक के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्रोजेक्ट के बारे में, और उसके बाद उसको आगे चल के हम उसकी प्रोटोटाइपिंग यानी जिसकी स्केचिंग है और उसकी जो पूरी डिज़ाइनिंग है, हम उसको इसका जो मॉडल है उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें। अगर हम प्रोटोटाइपिंग के हवाले से बात करें तो प्रोटोटाइपिंग बेसिकली हम लोग जितने भी क्लाइंट की तरफ से जितने भी फंक्शन हमें मिलते हैं, जितने फीचर्स हमें मिलते हैं, वो पोर्शन बाय पोर्शन हम उसको अच्छे तरीके से डिलीवर्ड कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ उसने थ्योरेटिकली हमें कही है, जो उसने ओरली हमें जो चीज़ समझाई है, उसको हम कंप्यूटर में रहते हुए या स्केचिंग की सूरत में या फिर डॉक्यूमेंटेड पेपर वर्क की सूरत में हम उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा सकें। प्रोटोटाइपिंग की जाती है। ये बेसिकली इनिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके तौर पे हम लोग अपने क्लाइंट को जो उनकी कही भी बात है उसको हम पेपर वर्क की सूरत में उसको हम समझा सकते हैं अपने क्लाइंट को कि ये जो आपने प्रोडक्ट कही है, ये जो आपने प्रोजेक्ट के बारे में, उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में आपने जो कहा है, वो बेसिकली इसको किस तरीके से हम इसको डिलीवर कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ये बेसिकली हो सकता है स्टोरी बोर्ड की सूरत में। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कार्टून बना रहे हैं तो कार्टून में आप पूरा स्टोरी बोर्ड बनाते हैं और उस पर स्केचिंग की सूरत में आप ये तमाम सीन क्रिएट करते हैं, प्रोटोटाइपिंग चलाई जाती है। या वीडियो में सिमुलेटिंग टूल्स की सूरत में आप उसको समझाते हैं, या फिर हम सॉफ्टवेयर के हवाले से डिफरेंट टूल को यूज़ करते हुए, जिस तरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे बिल्जामिक में, हम लोग चीज़ों को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं उसके टूल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जो कि प्रोटोटाइपिंग में शामिल है। इसके अलावा प्रोटोटाइपिंग के प्रोसेस में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग प्रोटोटाइपिंग में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को
हम ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है गोल। आपका क्या गोल है या क्लाइंट का क्या गोल है इस प्रोडक्ट के हवाले से, वो इसका क्या करेगा उस प्रोजेक्ट में, उस प्रोडक्ट से वो क्या हासिल करेगा, उसको देखते हुए हम अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद उसकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं। और जब वो चीज़ गोल हमें सेट हो जाता है तो फिर हम फंक्शनैलिटी यानी आउटलाइन को सेट करते हैं। आउटलाइन का मतलब होता है स्कोप। हम स्कोप को सेट करते हैं कि इसमें हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा कि ऑब्जेक्टिव में हमें पता चल जाता है कि जो हमारा क्लाइंट है इस प्रोडक्ट का वो क्या हासिल आउटकम करेगा। तो उसके बिहाफ पे उसकी प्लानिंग होती है और उसके बिहाफ पे हम लोग फिर इसकी आउटलाइनिंग यानी स्कोप को सेट करते हैं, ताकि हम उस स्कोप में रहते हुए हम प्रोडक्ट को हम डिफाइन अच्छे तरीके से कर सकें और फिर उससे रेलेवेंट हम उसकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं। इसी तरीके से हम जब वो तमाम स्कोप को सेट कर देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डेवलपमेंट का, यानी जो चीज़ हमने स्कोप सेट किया है उससे रेलेवेंट हम लोग तमाम उसकी उस प्रोटोटाइप को देखते हुए हम उसको एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं और उसकी डेवलपमेंट की तरफ हम उसकी प्रोटोटाइपिंग सेट करते हैं। और फिर हम साथ साथ उसकी एवेल्युएशन भी करते चले जाते हैं अपने क्लाइंट के साथ। एवेल्युएशन इसलिए ज़रूरी है कि हम एवेल्युएशन की सूरत में जो चीज़ हम डायरेक्शन सेट करते हैं कि जो चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं क्या वो चीज़ फुलफ़िल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, यानी ये जो तमाम चीज़ें हैं क्या वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फुलफ़िल होगी कि नहीं होगी, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगर हम प्रोटोटाइपिंग के हवाले से बात करें तो प्रोटोटाइपिंग बेसिकली कैटेगराइज उसकी हैं। उनमें से दो चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, एक थ्रो अवे वर्सेस एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी में और थ्रो अवे में क्या इसमें वर्सेस है, इसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद और दूसरा इसमें जो शामिल है आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट है। इन दोनों टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग क्या चीज़ है। इससे पहले नीचे की तरफ आप देखें यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ, मैं नीचे की तरफ ये वो डायग्राम है जो कि अभी हमने जस्ट पहले हमने देखी, जिसमें इस्टेब्लिश प्रोटोटाइप, जिसमें हमने प्रोटोटाइपिंग के प्लान ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया, फंक्शनैलिटी को, उसकी आउटलाइन को डिस्कस किया और इसके बाद हमने इसके डेवलपमेंट को और एग्जीक्यूटेबल को डिस्कस किया, एवेलुएट को और एवेलुएट रिपोर्ट को डिस्कस किया। इसमें ये उसी के हवाले से ये वो डायग्राम है कि जिसमें हम लोग आउटलाइन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इस जगह पे, इस क्वेश्चन पे कि आउटलाइन बेसिकली आपका गोल, आपका बेसिकली स्कोप है। स्कोप में आप स्कोप को डिफाइन करते हैं, स्कोप को डिफाइन करने के बाद आप फिर इसको डेवलपमेंट प्रोसेस पे ले आते हैं जो कि प्रोटोटाइपिंग की होती है। उसमें आप जो चीज़ आपने स्कोप डिफाइन किया हुआ होता है और उसमें आप जो चीज़ आपने स्कोप में डिफाइन किया हुआ होता है उस स्कोप को आप डेवलप यानी उसकी प्रोटोटाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। और साथ साथ उसके अंदर जो एवेलुएट प्रोटोटाइपिंग होती है उसके अंदर आप साथ साथ अपने क्लाइंट के साथ आप उसको एवेलुएट भी करवाते हैं बार बार। यानी ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि इसमें आपका जो डिस्कशन होती है वो साथ साथ उसकी प्रोटोटाइपिंग की डेवलपमेंट भी होती है और उसकी एवेलुएट भी होती है और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसके बाद जब ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है जैसे जैसे, तो आप अपने क्लाइंट के अप्रूवल के बाद आप उसको स्पेसिफाई करते हैं सिस्टम के साथ, यानी उसको आप फिर आगे फर्दर मोर प्रोसेस करते हैं और वो प्रोसेस आपकी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के प्रोसेस में चला जाता है और उसी तरह से उसको आप वैलिडेट भी साथ साथ करवाते हैं अपने क्लाइंट के साथ और ये आपका कंटिन्यूस प्रोसेस आपका यहाँ पर चलता है और उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस के तौर पे करा जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस है आपका, जिसके थ्रू आप लोग ये तमाम काम इसमें हम थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग में करते हैं। अगर हम देखें थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग और एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग में अगर हम मेजर फ़र्क समझने की कोशिश करें, थ्रू अवे में होता यह है कि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते,
यूज़र की रिक्वायरमेंट को, जिसकी वजह से आपका बार बार प्रोजेक्ट जो है वो आपका जो रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोटोटाइपिंग की सूरत में फेलियर की तरफ जाता है। यानी आप उसके अंदर कंटिन्यूसली चेंजेस कर पाए, कितना अच्छे तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे अपने क्लाइंट के साथ, इतने अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट की प्रोटोटाइपिंग अच्छे तरीके से कर पाएंगे और उसमें कम से कम चेंजेस कर पाएंगे। एवोल्यूशनरी में ये होता है कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होता है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद उसके अंदर तमाम चेंजेस कम से कम होती है, क्योंकि आपने अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से क्या होता है। तो इस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। अब हम दो तरह की प्रोटोटाइपिंग को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रोटोटाइपिंग। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि आपने ऑल ओवर जितने आप और आपके सामने जो बाउंड्री नज़र आ रही है, पहले मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगा। ये आपका स्कोप है, ये आपके प्रोजेक्ट का स्कोप है, और जो आपको हॉरिजॉन्टली नज़र आ रही है तमाम चीज़ें, ये आपके तमाम फीचर्स हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं जो आपको आपके क्लाइंट की तरफ से आपको मिली है। मिसाल के तौर पे आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें मैंने डिफाइन किया था इस चीज़ के बारे में कि डिफरेंट फीचर्स हैं आपके, जो कि मिसाल के तौर 10 फीचर्स हो सकते हैं, 20-20 फीचर्स आपके क्लाइंट की तरफ से मिले। अब हर एक फीचर के अंदर उसकी अपनी फंक्शनैलिटी होती है। ये फंक्शनैलिटी जो होती है हर फीचर की, मिसाल के तौर पे ये आपका फीचर है, इसके अंदर आपकी मज़ीद डिटेल, उस फीचर की मज़ीद डिटेल उसकी फंक्शनैलिटी की सूरत में आपके सामने नज़र आ रही होगी, जिसके थ्रू आप उसको रिजॉल्व करते हैं। ये आपका फुल सिस्टम है। वर्टिकल बेसिकली, हॉरिजॉन्टल बेसिकली अगर देखा जाए फीचर्स है तमाम, जो आपके तमाम पूरे प्रोजेक्ट की तमाम फीचर्स, और हर फीचर्स के अंदर उसके अंदर आपके वर्टिकल सूरत में आप देखें तो इसके अंदर उसकी फंक्शनैलिटी की सूरत में आप वर्टिकल फीचर्स आप देखते हैं, वर्टिकली प्रोटोटाइप आप कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप बेसिकली फीचर्स हैं, और वर्टिकली प्रोटोटाइप हर फीचर के उसकी अपनी फंक्शनैलिटी और उसकी डेप्थ है। तो ये बेसिकली इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहा जाता है। अब लो फिडेलिटी दो तरह की होती है, लो एंड हाई फिडेलिटी। लो फिडेलिटी वो होती है जो लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, पेपर और कार्डबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर स्केचिंग करना शुरू कर देते हैं, उसके टास्क की सीक्वेंसेस बनाना शुरू करते हैं, उसके स्टोरी बोर्ड बनाना शुरू करते हैं, जो कि रफली एक पेपर फॉर्मेट में बनाते हैं, जिसमें आप बंडल जंबल ऑफ पेपर्स आपके सामने होते हैं, जिसके थ्रू आपने यानी बड़ा मुश्किल काम होता है उसको। अगर पुराने वक्तों के अगर आप कोई प्रोटोटाइपिंग निकाल के उसको चेक करना चाहें तो उसमें आप सर्चिंग में, उसमें चेंजेस में काफ़ी टाइम लगता है। आजकल जो नॉर्मली यूज़ करते हैं डिफरेंट टूल्स को, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको देखूंगा मैं कि हम किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग किस तरह से करते हैं, जिसमें नॉर्मली हम लोग डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं, कंप्यूटराइज टूल्स को यूज़ करते हैं, और उसके अंदर उसमें जिसकी क्वालिटी होती है बहुत हाई होती है। हम बेल्जामिक मॉकअप को हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, जिसके थ्रू वैसे नंबर ऑफ ऑनलाइन टूल्स ही अवेलेबल है मार्केट में, वेबसाइट पे अवेलेबल है, और मार्केट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जिनमें से हम बेल्जामिक मॉकअप को हम यूज़ करते हुए, जो कि ऑनलाइन भी है और डेस्कटॉप टूल भी है, उसमें हम किस तरीके से प्रोडक्ट को हम लोग डिज़ाइन करेंगे और उसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो जब भी हमें कोई डिटेल फंक्शनैलिटी की तरफ जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उसमें। अगर हम वर्टिकल डिटेल की तरफ जाना चाहें तो हॉरिजॉन्टली बेसिकली फिर भी हम लोग उसको करते हैं, लेकिन जब वर्टिकली हम हम फंक्शनैलिटी की तरफ जाते हैं तो इसमें कई चीज़ों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आज का हमारा जो टॉपिक जो था प्रोटोटाइपिंग के हवाले से था, और बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोटोटाइपिंग के हवाले से थी। अगर कोई सवाल हो तो फील फ्री आप मुझसे कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।